वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे और पढ़ रहे होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया था, जिसके चारों पार्ट्स को हमने अच्छे से कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें इक्वेशंस बनानी है और उसको एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैसा होता है बच्चों? सबको पता है फ्रैक्शन क्या होता है। हम मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, यानी x/5 की फॉर्म है। न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर हमारा y है। दो वेरिएबल हमने मानने हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? टू वेरिएबल्स है ना। तो टू वेरिएबल्स हमने मान लिए, एक x और एक y। ओके, वो कह रहा है अगर हम 1 प्लस कर दे न्यूमरेटर में और 1 माइनस कर दे डिनोमिनेटर में से, तो हमारा फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। ओके, कर देते हैं। क्या करने को कह रहा है? अगर हम 1 प्लस कर दें न्यूमरेटर में और हम 1 माइनस कर दें डिनोमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। यहाँ से बनेगी बच्चों हमारी पहली इक्वेशन। क्या बन जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। क्या करेंगे? y को इधर ले आएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे। x माइनस वाई इधर आके माइनस हो गया, -1, और ये +1 भी इस साइड जाके क्या हो जाएगा? -1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये बन गई बच्चों हमारी पहली इक्वेशन। ओके, सेकंड केस में वो क्या कह रही है? मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है अपने हिसाब से, आप चाहो तो क्वेश्चन को कैसे भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके, सेकंड केस में वो कह रहा है न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में अगर 1 प्लस कर देते तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ये लो, x सेम रहेगा, y में 1 प्लस कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज हो जाएगा। y को उठा के इधर ले आएंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ओके बच्चों, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें y जो है हमारा सेम है, x सेम नहीं है, तो हम किसको एलिमिनेट कर सकते हैं? y को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर हम 2 लिखेंगे, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सबके साइन चेंज कर देंगे, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस। ओके, y हो गया हमारा एलिमिनेट, ये आ जाएगा हमारा -x और ये आ जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 3। अब x 3 आ गया। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर रहे हैं हम, तो क्या बन जाएगा ये? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और -3, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। देन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। तो हमारा फ्रैक्शन जो बनेगा, जो कि क्या था? x अपॉन वाई, वो क्या बन जाएगा? 3/5। ओके, अब आपको अगर चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, तो क्या करेंगे? उसने कहा था न्यूमरेटर में 1 प्लस करो, कितना बन जाएगा? 4। डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करो, कितना बन जाएगा? 4। काटोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करके देख लो, आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन एकदम ठीक है। बात समझ में आ गई? जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 क्या कह रहा है? देखो, इन क्वेश्चंस में बच्चों इक्वेशन बनाना ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है वो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक नूरी है और एक सोनू है, उन दोनों की एज निकालनी है। हमने एक की एज को x मान लिया, दूसरे की एज को y मान लिया। वो कह रहा है आज से 5 साल पहले। क्या? आज से। तो नूरी की एज कितनी होगी 5 साल पहले? वेरी गुड। और सोनू की कितनी होगी? आगे क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। आगे वो कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी यानी कि नूरी की एज x माइनस 5। इज या वॉज का मतलब होता है हमेशा इज इक्वल टू, थ्राइस का मतलब 3, सोनू मतलब सोनू की एज। इजी है ना? क्या करना है आपको? सिर्फ पढ़ना है। नूरी वॉज, इज हो या वॉज हो दोनों को इक्वल टू मानना है। तो पहले नूरी, नूरी का मतलब यहाँ पे नूरी की एज, इज वॉज का मतलब इक्वल टू, थ्राइस मतलब 3 और सोनू मतलब सोनू की एज। इक्वेशन बन जाएगी। आगे वो कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी?
और सोनू की कितनी हो जाएगी? आगे वो क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन में कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी यानी कि नूरी की एज, विल बी यानी कि इज वॉज विल कुछ भी हो, क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू लगाना है, ट्वाइस मतलब 2 और सोनू मतलब सोनू की एज। इजी है ना? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लैंग्वेज पढ़नी है। यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी, यहां से हमारी सेकंड इक्वेशन आएगी। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। 3y को इधर ले आएंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस 5 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 5। एक इक्वेशन हमारी बन गई। बात समझ में आ गई? दूसरी यहां से बनेगी x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y को इस साइड ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, 10 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ओके, दोनों में x कॉमन है तो क्या करेंगे? हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस और प्लस, माइनस वाले प्लस हो गए, प्लस वाला माइनस हो गया, x एलिमिनेट हो गया। 3y प्लस का है, 2y माइनस का है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का y, प्लस का 10 और प्लस का 10 यानी कि 20। तो y क्या आ गया? 20, यानी सोनू की प्रेजेंट एज क्या आ गई? 20। अब ये हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 50। तो नूरी की प्रेजेंट एज आ गई 50 और सोनू की प्रेजेंट एज आ गई 20। ओके बच्चों, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। कैसे करेंगे? इसको 5 years कम कर लो, ये हो गया 45, ये हो गया 15। देखो 3 टाइम्स का डिफरेंस है, हाँ है, 15 3 जा 45 होता है। हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में आंसर लिख के आना। बात समझ में आ गई? जल्दी से कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। वो कह रहा है एक नंबर है 2 डिजिट का। 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? यानी कि 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है जिसमें 2 डिजिट होते हैं। यूनिट प्लेस पे, एक टेंस प्लेस पे। तो हमने क्या करा? यूनिट प्लेस वाले को हमने मान लिया y और टेंस प्लेस वाले को हमने मान लिया x। ओके, वो कह रहा है कि इसके डिजिट्स का सम यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 9 है। तो बच्चों एक इक्वेशन तो देखो हमारी सीधी सीधी यहाँ से बन गई, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, आगे वो कह रहा है 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। चलिए देखिए, अब आपको सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। उससे पहले आपको यह बताना है कि नंबर क्या बनेगा। ओके, तो ये आपको एक नंबर दिया हुआ है जिसके यूनिट प्लेस पे 3 है, तो ये हो जाता है 3 into 1 यानी कि 3। और अगर उसके टेंस प्लेस पे 6 है तो ये हो जाता है 6 into 10 यानी कि 60, और नंबर बनता है 63। बात समझ में आई बच्चों कि नहीं आई? उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन में अब आपका नंबर फॉर्म होगा। कैसे नंबर फॉर्म होता है कि जो टेंस प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो यूनिट प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो चलिए टेंस प्लेस पे क्या है हमारा? अब हम नंबर बनाने जा रहे हैं। तो टेंस प्लेस पे है हमारा x, तो ये बन जाएगा 10x, प्लस यूनिट प्लेस पे है y, तो 1y को सिर्फ y लिखते हैं। ये हो गया हमारा नंबर बच्चों। बात समझ में आ गई? और वो कह रहा है एक और नंबर बनाना है जिसमें इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दो, यानी यूनिट वाले को 10 पे ले जाओ, 10 वाले को यूनिट पे ले जाओ। तो रिवर्स नंबर क्या बनेगा हमारा? रिवर्स नंबर बनेगा 10y प्लस x। ओके, अब फिर से बच्चों एक बार लाइन पढ़ेंगे जो उसने लिखा है। उसने लिखा है 9 times दिस नंबर। 9 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई दिस नंबर, यानी कि ये वाला नंबर लो जी लिख दिया, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस का मतलब 2, इसका मतलब इज ट्वाइस का नंबर 2, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी कि ये वाले नंबर की बात कर रहा है। लो जी, बात समझ में आ गई? ये लाइन बच्चों को सबसे मुश्किल लगती है। बच्चों बहुत इजीली तुम्हें समझा रहा हूं, सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना है। क्या कह रहा है
9 टाइम्स, 9 का मतलब 9 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई दिस नंबर यानी कि नंबर, इज का मतलब इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब ट्वाइस, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट यानी कि ये वाले नंबर की बात कर रहे हैं। देखो कितनी इजीली इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ओके, दोनों को उठा के इधर ले आएंगे। 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। 90x में से 2 गए तो रह गया बच्चों 88x, और 9 और ये रह गया माइनस 11y इक्वल टू 0। इनमें से 11 कॉमन निकल रहा है, निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 8x माइनस y इक्वल टू 0। 11 इसके नीचे चला जाएगा तो ये रह जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/11 0 ही होता है। तो ये आ गई बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, आपका आंसर आ जाएगा कैंसिल। ओके, 8x प्लस x 9x, 0 प्लस 9 9x इज इक्वल टू 9/9 कट के आ गया 1। अगर x आपका आ गया 1 तो y यहाँ निकाल लेते हैं। x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x आया था 1, y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा? नंबर हमारा बन जाएगा, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दो तो 10 इंटू 1 यानी कि 10 प्लस 8 यानी कि 18। क्या करना है हमने? यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना है, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, यानी कि 10 1 10 प्लस 8। तो हमारा जो नंबर बनेगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, 18। ये आ गया बच्चों हमारा नंबर, रिवर्स नंबर यहाँ लिख देता हूं। लो जी, बात समझ में आ गई? जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फोर्थ पार्ट कह रहा है मीना बैंक गई, बहुत अच्छी बात है, पैसे निकालने। उसे टोटल 2000 रुपए निकालने थे। टोटल मनी कितनी विड्रॉ करनी थी? 2000। ओके, उसने कैशियर को बोला मुझे 50 के नोट्स और 100 के नोट्स दे दे, यानी कि 50 के और 100 के, 50 का नोट और 100 का नोट। ओके, कैशियर ने उसे टोटल जो नोट्स दिए बच्चों वो 25 थे। तो हमने क्या करा, हमने 50 के नोट्स को x मान लिया और 100 के नोट्स को y मान लिया, क्योंकि हमें निकालने के बताओ कितने रुपए जो है 50 के नोट से बन रहे हैं, यानी कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं, ये हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या करा, 50 के नोट्स को x मान लिया, 100 के नोट्स को y मान लिया। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि टोटल जो नोट्स हैं वो कितने हैं? 25। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? दूसरी इक्वेशन आएगी बच्चों इससे, कि टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं? 2000 रुपीज़ हैं। अब रुपीज़ कैसे बनाते हैं बच्चों? अगर तुम्हारे पास 50 के 5 नोट्स हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 50 के 5 नोट्स, हाँ, तो मल्टीप्लाई करके आ गया। यहाँ भी वही करेंगे। हमारे पास 50 के x नोट्स हैं तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी? 50x। 100 के y नोट्स हैं तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी? और टोटल मनी कितनी है? 2000। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये रही। इक्वेशन नंबर 2 अभी हम बना लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें से 50 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। इसको 50 को नीचे ले जाएंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000/50, तो ये आ गया 40। ओके बच्चों, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, इजी करके। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाता है, सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। तीनों प्लस थे तो तीनों क्या हो गए? माइनस x हो गया एलिमिनेट। 2y में से y गए तो कितना बचा? और 40 में से 25 गए तो कितना बचा? लो जी, y तो आ गया। y का मतलब 100 के हमारे पास कितने नोट हैं? 15 नोट हैं। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ये हमने पहली इक्वेशन लिख ली और यहाँ से हमारा अब दूसरा वेरिएबल निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस x, सॉरी x निकालना है बच्चों, x हो जाएगा हमारा 25 माइनस
y और y की वैल्यू है 15, तो x आ गया हमारा 10। यानी हमारे पास 50 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं और हमारे पास 100 रुपीज़ के 15 नोट है। क्रॉस चेक करने के लिए देखो ये 1500 रुपीज़ बनेंगे और ये 500 रुपीज़ बनेंगे और टोटल जो है वो 2000 रुपीज़ बनेंगे। आपका आंसर वेरीफाई हो गया। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लाइब्रेरी है जो बुक्स देती है आपको पढ़ने के लिए, बट उसका कुछ चार्ज लेती है। चार्ज दो तरीके से है, एक फिक्स चार्ज है जो x रुपीज़ है बट 3 डेज़ के लिए है। कितने दिन के लिए है? 3 डेज़ के लिए है। यानी कि आप 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो या 3 दिन पढ़ो, x रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे, राइट। उसके बाद जितने दिन 3 से ज़्यादा होते हैं, 3 से ज़्यादा, उनका y रुपीज़ पर डे के हिसाब से देना पड़ता है। यानी कि अगर 1 दिन रखोगे तो y देना पड़ेगा 4th डे का, 5th रखोगे तो y और जुड़ जाएगा, 6th रखोगे तो एक बार y रुपीज़ और बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब 2 लड़कियां हैं, एक है सरिता, उसने 7 डेज़ के लिए लिया और 27 रुपीज़ टोटल चार्ज दिया। तो 7 डेज़ के लिए चार्ज कैसे फॉर्म होगा बच्चों? 3 दिन का चार्ज तो हो गया x, ठीक है। उसके बाद कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 4 दिन। 4 दिन का कितना चार्ज हो जाएगा? 4y, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 27। इजी है ना? अगले पे आ जाओ। दूसरी लड़की है सुसी। सुसी ने कितने दिन के लिए लिया है? 5 डेज़ के लिए लिया है। 5 डेज़ के लिए इसने कैसे दिया होगा? 3 डेज़ के तो x रुपीज़ हो गए, 3 दिन तो इसमें निकल गए, प्लस कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 2 डेज़, तो कितना हो गया? 21। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। 1 माइनस 2 कर देते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, x हो गया एलिमिनेट। 4y में से 2y गए तो 2y, 27 में से 21 गए तो 6। ओके, तो y कितना आ जाएगा? 6/2 विच इज इक्वल टू 3। ओके बच्चों, तो y आ गया हमारा 3 रुपीज़, यानी कि जो एडिशनल चार्ज है पर डे का वो कितना है? 3 रुपीज़ पर डे है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसको 1 में पुट करते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, y की वैल्यू पुट करनी है 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, ये हो जाएगा 12 और इस साइड जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस। तो x इज इक्वल टू कितने बच गए? 15। ओके बच्चों, तो यानी कि फिक्स चार्ज जो है 3 डेज़ का वो है 15 रुपीज़। उसके बाद जितने दिन आप एक्स्ट्रा रखोगे उतने दिन के 3 रुपीज़ आपको और देने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सारी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और बच्चों अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आज की क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और मिलते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।